नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए हम यही कामना करते हैं कि भगवान आपकी सभी मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण कर दें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो भी रियल हैंड की रीडिंग ही होगी, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं, सेव टू वॉच लेटर करके आप इसको बाद में जब भी आपके पास समय हो तब देखें, ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना हो। अगर आप स्किप करके देखेंगे वीडियो को तो आपको अच्छे से समझने में मुश्किल होगी और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आराम से जब भी आपके पास समय हो तब इस वीडियो को देखें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनकी जो हथेली का साइज़ है वो उंगलियों की अपेक्षा बड़ा है। उंगलियां छोटी हैं हथेली के मुकाबले। तो जब भी उंगलियां छोटी होती हैं तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनके डिसीज़न क्विक और फास्ट होते हैं। जब भी उनके दिमाग में कोई आइडिया आएगा तो झट से उस पर कार्य करने लगते हैं, जल्दी से निर्णय ले लेते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। इनकी जो गुरु की उंगली है वो सूर्य की उंगली के लगभग लगभग बराबर है। तो जब भी ऐसी उंगली होती है किसी की, दोनों की जो लेंथ है सेम हो, तो ऐसे व्यक्ति जितनी मेहनत करते हैं उतना उनको परिणाम देखने को मिल जाता है। इसलिए इनको मेहनत जो है वो लगातार करते रहना चाहिए। अगर ये नापने पर थोड़ी सी बड़ी हो जाती, इससे थोड़ी सी लग रही है, फिर भी अगर ये लंबी होती है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने पिता से अधिक तरक्की करते हैं। गुरु की उंगली लंबी हो और सूर्य की उंगली छोटी हो तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने पिता से अधिक तरक्की कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें हल्की सी लंबी लगती है, लगभग बराबर ही है। तो जितनी मेहनत करेंगे उतना फल इनको ज़रूर मिलेगा। इनकी अगर आप उंगलियों के सिरे देखेंगे तो आपको वर्गाकार दिखाई पड़ेंगे सारे सिरे। ये देखिए, इस तरह के आपको दिखाई पड़ेंगे। जब भी इस तरह के किसी के उंगलियों के सिरे रहते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो होता है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं उसके थॉट्स। अगर आप ध्यान से देखें तो इनकी जो शनि की उंगली है वो बिल्कुल सीधी है, जो बताती है कि काफ़ी बुद्धिमान किस्म के ये इंसान होते हैं। और इनकी बाकी की उंगलियां जो हैं वो सभी शनि की ओर झुकी हुई हैं। ध्यान से देखिए, तो जब भी शनि की ओर सारी उंगलियां झुकी हुई होती हैं तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा धार्मिक होता है। इनकी उंगलियों पर आपको ऐसे सीधी खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही होगी। तो इनका स्वभाव जो है काफ़ी मिलनसार है, लेकिन साथ में आपको ऐसी लाइंस भी दिखाई पड़ रही होंगी। ये देखिए, इस तरह की लाइंस भी दिखाई पड़ रही हैं। ये राहु की लाइंस होती हैं। तो गुप्त शत्रु इनके आसपास है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अगर नोट्स देखें तो उंगली के नोट्स जो हैं वो खुले हुए हैं। इनका माइंड अभी स्टेबल नहीं है, ये थोड़ी सी ओवर थिंकिंग करने वाले हो सकते हैं। बात करें इनकी बुध की उंगली की तो वो काफ़ी लो सेट है और ये लगभग यहाँ तक पहुँच गई है। तो कम्युनिकेशन स्किल तो इनकी अच्छी है, लेकिन अच्छे से दूसरों को अपनी बात जो है वो समझा नहीं पाते हैं। इनका गुरु का क्षेत्र जो है वो अच्छे से स्पेस ले रहा है। और इस पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा होगा। जब भी किसी के गुरु की उंगली पर ट्रायंगल होता है तो वह गुरु के गुणों को बढ़ा देता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कुछ ना कुछ सीखने की उनकी चाह जो है बनी रहती है, अच्छी उनके अंदर प्रतिभा भी होती है, नेतृत्व करने की क्षमता भी उनके अंदर बहुत बढ़िया होती है। ये मुझे अच्छे से क्लियर नहीं है कि यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है या फिर यहाँ पर ड्रम का साइन बन रहा है, यानी कि डमरू का साइन बन रहा है। अगर डमरू का साइन भी बन रहा है तो भी ये अच्छा है, ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं और इनको जीवन में हर सुख सुविधा स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से ही मिलेगी, ऐसा ये
बताता है ड्रम का साइन अगर यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ ऐसे ट्रायंगल है तो भी इनको गुरु के रिलेटेड कार्य करने से खूब ज़्यादा मान सम्मान और धन दौलत की प्राप्ति होगी। ऐसे लोग जिनके भी गुरु पर्वत पर ट्रायंगल होता है तो वो किसी न किसी धर्म स्थान में प्रवचन करने वाले हो सकते हैं या फिर वो किसी टीचिंग लाइन में हो सकते हैं और लोगों को अच्छे से राह दिखाने वाले हो सकते हैं। इनकी वैसे भी कुंडली में गुरु जो है वो लगन में स्थित है तो काफ़ी ज़्यादा इनको भाग्यवान बनाता है। जो गुरु होता है वो जीवन और सुख का कारक भी होता है। तो जीवन की बागडोर जब गुरु के हाथ में आ गई तो इनकी जो पूरी आयु रहती है उसमें गुरु की कृपा बनी रहती है और इनको समय समय पर कोई ना कोई गाइडेंस मिलती रहती है, जिसकी वजह से इनका जीवन जो है स्मूथ होता रहता है। और धार्मिक जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिनके भी ट्रायंगल साइन होता है। और जैसे जैसे आयु बढ़ेगी तो इनके धन दौलत भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। इनका जो शनि का पर्वत है तो वो ठीक ठाक से उभार लिए हुए है, बहुत अधिक विकसित नहीं है, लेकिन स्पेस जो है उसकी कम है। और आपको दिखाई पड़ रहा होगा मंगल से एक रेखा निकलकर शनि के पर्वत पर जा रही है और इधर से भी हल्की है, हालांकि फिर भी दिखाई पड़ रही है। यहाँ से इस मंगल से भी निकलकर एक रेखा ऐसे जा रही है। तो ये इसको आप शुभ भी नहीं कह सकते और शुभ भी नहीं कह सकते, यानी कि ये बहुत अधिक शुभ रेखा नहीं है, लेकिन ये आपको तरक्की दिलाएगी ऐसा आप समझ सकते हैं। ये मानसिक शक्ति का स्थान होता है। जैसे कि जो भी लोग मेरे को अभी तक फॉलो कर रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि बारी मंगल जो होता है वो मानसिक शक्ति को रिप्रेजेंट करता है कि बंदे की मानसिक शक्ति कितनी है। तो यहाँ पर आड़ी रेखा आ गई है तो ये काफ़ी ज़्यादा मेंटली परेशान करती है, लेकिन ऊपर की ओर जाते हुए ये काफ़ी ऐसे सीधी हो गई है। तो सीधी रेखा जो होता है हमेशा अच्छा फल करती है। तो ये कौन से क्षेत्र पर गई है? ये धन के क्षेत्र पर गई है, भाग्य के क्षेत्र पर गई है। तो बताती है कि ये खूब आपको मानसिक परेशानी देगी और हो सकता है कर्ज की स्थिति भी दे, लेकिन यहाँ पर होने से प्रॉपर्टी ज़रूर आपके पास होती है। और जाते जाते यहाँ तक पहुँच गए शनि के एरिया तक, तो इसका मतलब है कि अंत में इनको खूब धन की प्राप्ति होगी और साथ में भाग्य भी इनका बढ़ जाएगा। ये जो भी मुश्किल इनको सहनी पड़ेगी उसकी वजह से। तो यहाँ से हर्ट लाइन की अगर हम बात करें तो ये 40 की एज के आसपास इसको काट रही है। तो इस समय इनको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने से बचाव करना होगा। इनको काफ़ी इस समय पेन झेलना पड़ सकता है। यहाँ पर आकर सूर्य के नीचे यहाँ पर कट लगा हुआ है। ये एज लगभग 35 रहेगी। 35 to 40 के बीच में इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब इधर से भी एक रेखा निकलकर शनि के ऊपर जा रही है, ठीक है, शनि के पर्वत पर भी जा रही है। तो ये जो क्षेत्र होता है ये होता है बाहरी मंगल का ये होता है, सॉरी, और ये आंतरिक मंगल का है। तो ये जो होता है शारीरिक गठन को बताता है और सरकारी नौकरी जैसे पुलिस फोर्स हो गई या फिर सेना हो गई, ऐसी जो होते हैं एरिया उसके बारे में बताता है और शारीरिक श्रम के बारे में बताता है। तो इससे रिलेटेड बात यहाँ से हमें पता चलती है। इनका प्रश्न था कि क्या मुझे जीवन में कोई दुर्घटना का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। तो ये हम यहाँ पर कहते हैं एक्सीडेंट का भी यही एरिया होता है। तो यहाँ से एक रेखा निकलकर जब शनि के एरिया तक जाती है तो ये एक्सीडेंट का योग बनाती है। इनको ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए वाहन चलाते वक्त, बिल्कुल भी इनको तेज़ ड्राइविंग नहीं करनी, बहुत आराम से ड्राइविंग करनी चाहिए। हो सके तो ड्राइविंग ना करें जब तक ये रेखा इनको दिखाई पड़ती है इनके हाथ पर। अभी हमने गुरु के क्षेत्र की चर्चा की और शनि के क्षेत्र की चर्चा करी। अब हम बात करेंगे सूर्य के क्षेत्र की। तो सूर्य का क्षेत्र बहुत अधिक डेवलप नहीं है और ना ही बहुत अधिक उभार लिया हुआ है, ठीक ठाक है। और लेकिन यहाँ पर आपको एक ऐसे सूर्य रेखा दिखाई पड़ रही है
तो ये सक्सेस की निशानी होती है। इनको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं और इनकी जो है आम लोग जो होते हैं इनकी तारीफ़ करते हुए ही आपको दिखाई देंगे, इस बात की ये निशानी है। सरकार से धन लाभ भी कराती है, लेकिन अभी उम्र भी छोटी है और ये पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हुई, तो हम इसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते। इसके बाद आप ध्यान दें तो इनका जो बुध का क्षेत्र है वो काफ़ी कम स्पेस ले रहा है। ये देखिए बाकी पर्वतों के मुकाबले इस तरह है और ये नीचे की ओर हो गया है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी भी किसी को अपने फ़ायदे के लिए नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और इनको साथ में व्यवसाय से ज़्यादा नौकरी की ओर ध्यान देना चाहिए। इस बात के ऊपर इनको पूरा से अमल करना है, इनके लिए नौकरी ही अधिक सही रहेगी। इनकी जो हृदय रेखा है वो इस तरह से स्टार्ट हो रही है, हल्की हल्की शाखाएं लेकर। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो खुश मिजाज होते हैं और हंसी मजाक इनको पसंद होता है। लेकिन अगर आप देखें तो ये ऐसे चलते हुए हृदय रेखा, इसमें बहुत ज़्यादा आपको ऐसे आइलैंड्स दिखाई पड़ रहे हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जब भी किसी की हर्ट लाइन इस तरह से आइलैंड वाली होती है तो उसका दिल जो होता है वो बहुत नाजुक होता है और बार बार रिलेशनशिप टूटने की चांसेस बनते हैं। इनको अपोजिट लोगों से दूर रहना चाहिए। यहाँ पर भी वैसे भी ऐसे कटा आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर। तो ये हमने 35 कहा था, लेकिन अभी हमने अच्छे से जूम किया तो देखा तो ये 32 के आसपास इनको हार्ट ब्रेक झेलनी पड़ सकती बहुत बुरी तरह से। लेकिन बाद में इनको धन के मामले में अच्छा हो जाएगा। तो इनको अपोजिट से बिल्कुल भी ज़्यादा बातचीत संबंध नहीं रखने चाहिए, किसी तरह के दूर ही रहना चाहिए इनसे। काफ़ी ज़्यादा इनको पेन मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त अगर अब हम बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की, तो ऐसे चलते हुए गुरु के क्षेत्र से निकल रही है और ऐसे चलते हुए नीचे की ओर जा रही है, चंद्र के क्षेत्र पर आकर रुक गई है। तो ये अच्छा है कॉम्बिनेशन। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी आपको एक आइलैंड दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये बहुत अधिक मानसिक तनाव की निशानी है, इनको मानसिक तनाव झेलना पड़ा होगा, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन गुरु के क्षेत्र से जब भी ऐसे माइंड लाइन निकलती है तो इंसान को काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंड बनाती है, ठीक है। और साथ में उसकी बुद्धि भी काफ़ी सात्विक होती है, दुष्ट बुद्धि का इंसान नहीं होता वो। और चंद्रमा पर आकर रुकी है तो ये डीप थिंकर बनाती है, ओवर थिंकिंग भी कराती है। और साथ में ऐसे लोग जो होते हैं इनको जलीय क्षेत्रों में जाना अधिक पसंद होता है। इनकी रेखा जो अभी हमने बताई ऐसे जाकर यहाँ पर मिल रही है, मंगल से निकलकर शनि की ओर। ये दुर्घटना तो कराती है, लेकिन ये धन की रेखा से आकर भी मिल रही है, तो इनको सरकार से धन लाभ होने के भी चांसेस हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो मंगल का क्षेत्र जो शारीरिक गठन है इनका ठीक है, मानसिक शक्ति भी ठीक है, बहुत अधिक तो नहीं है लेकिन ठीक है, कम भी नहीं है इतनी। तो इनका जो शुक्र का क्षेत्र है वो बहुत अधिक विकसित है, बहुत सुंदर है। और यहाँ तक आपको नोट दिखाई पड़ रही है, तो इनकी लग्जरी लाइफ होने के चांसेस बहुत बढ़िया हैं। इनकी पत्नी जो होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने में सुंदर होगी और गुणवान भी होगी। इसके ऊपर आपको खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब है कि ऐसे लोग जो होते हैं इनको लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। बात करें इनके चंद्र के क्षेत्र की, तो ये काफ़ी ज़्यादा कम विकसित है, काफ़ी ज़्यादा विकसित नहीं, कम विकसित है। तो इनको स्ट्रेस की समस्या होगी और दिल काफ़ी नाजुक होगा और असुरक्षा की भावना बनी रहती हो, ऐसा भी हो सकता है। इनकी जो लाइफ लाइन है वो भी ऐसे निकलते हुए आइलैंड का रूप लेते हुए निकल रही है। तो इनको किसी न किसी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है जीवन में। ये लगभग समय है 20 वर्ष की आयु तक, ठीक है। इनको कोई ना कोई बीमारी हो का सामना करना पड़ सकता, कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट है इनके यहाँ पर। वैसे भी इन्होंने बताया था कि इनका
एक्सीडेंट हो गया था। आगे भी इनको बहुत ध्यान से रहना है। तो यहाँ पर ऐसे आइलैंड दिखाई दे रहा है। जब भी आइलैंड होता है तो किसी ट्रबल को शो करता है, किसी भी लाइन पर हो। तो ये लाइफ लाइन है, तो ये शारीरिक संबंधी कोई ना कोई परेशानी देगा इनको, कोई ना कोई कष्ट इनके जीवन पर आएगा। इस तरह आप समझ सकते हैं। कोई बीमारी हो सकती है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये लगभग 20 साल की उम्र तक है। उसके बाद फिर से अच्छे से चली है लाइफ लाइन, लेकिन फिर एक आइलैंड फॉर्म हो गया है। इनको फिर से जीवन पर कोई कष्ट अनुभव होगा। इसके साथ ही राहु की रेखाएं भी जा रही हैं या मंगल की क्षेत्र से निकल रही है, तो चिंता रेखा के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। तो ये टेंशन और वरीज के बारे में बताती है कि इंसान इस समय काफ़ी टेंशन में है, वरीज उनके आसपास है, काफ़ी उनको वरीज हो रही हैं। उसके बाद इनकी लाइफ जो है स्मूथ हो गई है। ये टाइम रहेगा इनका 42 के बाद का। इनकी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। इनकी जो भाग्य रेखा है वो चंद्र के क्षेत्र से निकल रही है, तो जन्म स्थान से दूर इनको नौकरी या व्यवसाय के लिए जाना पड़ सकता है। अगर सरकारी नौकरी में होंगे तो इनका ट्रांसफ़र कहीं दूर हो सकता है, ऐसी संभावना है। जन्म स्थान से इस व्यक्ति जरूर से दूर हो सकते हैं। इनको मोक्ष का योग भी बन रहा है। यहाँ पर आपको हल्की सी फिश इस तरह दिखाई पड़ रही है, बहुत हल्की है लेकिन बन रही है। तो ऐसे व्यक्ति को मोक्ष का योग होता है। अगर वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ता है तो उसको मोक्ष मिलने के चांस बहुत अधिक होते हैं। इनका जो अंगूठा है उसका फर्स्ट फोर जो है वो काफ़ी अच्छे से डेवलप है। तो विल पावर इनकी स्ट्रॉन्ग है, जो भी करना चाहेंगे उसमें पूरी जी जान लगाएंगे। और यहाँ पर अगर बात करें तर्क शक्ति की, तो तर्क शक्ति इनकी बहुत बढ़िया है, अच्छे से तर्क वितर्क करने की शक्ति है। इनका जो मंगल है वैसे भी थोड़ा सा दिखा रहा है कि थोड़े से गुस्से वाले होंगे। और ये जो इनकी माइंड लाइन है वो भी अलग से निकली है लाइफ लाइन से, तो ये ज़रूर से तर्क वितर्क करते होंगे, थोड़े गुस्से वाले भी होंगे और अपने सिद्धांतों पर चलने वाले होंगे। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो माता पिता की ऐसा नहीं कह सकते कि आज्ञाकारी नहीं है, लेकिन वो अपने सिद्धांतों पर चलने वाले होंगे, इंडिपेंडेंट रूप से चलने वाले ऐसे इंसान जो होते हैं। अभी आपने इनकी हैंड रीडिंग देखी तो आपने पाया होगा कि यहाँ पर आपको हर जगह आइलैंड दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए कितने आइलैंड दिखाई पड़ रहे हैं। तो आइलैंड जो होते हैं वो दुख, तकलीफ़, मुसीबत, परेशानी को शो करते हैं, अच्छे नहीं कहे गए हैं। तो क्या इनकी लाइफ में दुख परेशानी ही रहेगी, ऐसा आपके मन में विचार ज़रूर आ रहा होगा। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ये भाग्य के योग के बारे में बताया जाता है। जब भी हम आपको वीडियो के माध्यम से किसी की हैंड रीडिंग बताते हैं तो योगों के बारे में बताते हैं कि इनके हाथ में ये योग है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो योग है वो घटित ही होके रहेगा। कुछ कुछ ऐसे योग होते हैं जो घटित होके रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे योग होते हैं जिनको आप भंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भगवान ने हमें कई तरह की विद्याएं दी हुई हैं। ज्योतिष विद्या दी हुई है, उपाय दिए हुए हैं। ज्योतिष का मतलब होता है ईश्वर की तरफ से दिखाई हुई ज्योति, कि आप अपनी लाइफ को कैसे सही कर सकते हो, उपायों के जरिए सही कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी को उपाय बताते हैं तो आप कहते हैं कि हमें उपाय करने पड़ेंगे, उपाय करने से पहले ही डर जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो श्री राम खुद भगवान थे, लेकिन उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए कितने यज्ञ किए, अनुष्ठान किए। विजयादशमी क्यों कहते हैं? माता विजया की उन्होंने उस दिन पूजा की थी और उस दिन उनको विजय इसीलिए प्राप्त हुई थी। नवरात्रों में उन्होंने व्रत रखे थे। ठीक है, और साथ में जिस दिन विजयादशमी होती है उस दिन उन्होंने अगस्त मुनि द्वारा रचित जो आदित्य हिते स्त्रोत होता है उनका 3 बार पाठ करके उन्होंने रावण को मारा था। ठीक है, उस दिन तो भगवान राम को जब इतने सारे उपाय करने पड़े रावण को मारने के लिए, वो खुद भगवान थे, तो हम भगवान थोड़ी, हम तो इंसान हैं, तो हमें भी तो उपाय करने पड़ेंगे ना। तो राम और रावण दोनों की राशि भी एक थी, उनका भी नाम आर से था, उनका नाम भी आर से था। तो अब किसी ज्योतिषी के पास जाते तो वो उनको उस समय यही कहते कि आपके ऊपर 7.5 है। तो क्या हुआ, कर्म जीतता है ना, कर्म करना भी ज़रूरी है। तो इनको बिल्कुल भी हार नहीं मानी, डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनके जो है
वो लगन में गुरु है। मैंने इनकी कुंडली भी देखी है, अभी आपको भी दिखाती हूँ 2 मिनट। ये देखिए इनकी जो है कुंडली, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। ये इनकी वृश्चिक लगन की कुंडली है और यहाँ पर गुरु विराजमान है और शुक्र विराजमान है। तो मैंने फेसबुक पर भी आज वीडियो बोल रही हूँ, पोस्ट डाली है। वहाँ पर बताया है कि शुक्र अगर किसी के लगन में होता है तो उसको सुख सुविधाएं प्रदान करता है, उसको ज़िंदगी में लग्जरीज मिलती हैं, सुख मिलता है, धन मिलता है। ठीक है। वैसे भी अगर किसी के शुक्र लगन में हो तो ऐसे व्यक्ति के कुंडली के 100,000 दोष माफ़ होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर गुरु मौजूद हो तो उसके लाखों दोष माफ़ हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों जो ग्रह हैं वो व्यक्ति को उपायों की तरफ मोड़ देते हैं। शुक्र उपायों की तरफ मोड़ता है और लग्जरी लाइफ जीने के लिए उसको प्रेरित करता है। लेकिन जो गुरु होता है वो काफ़ी ज़्यादा सात्विक होता है और वो ऐसा इंसान तो दूसरों को राह दिखाने वाला होता है। ठीक है। जिनके भी लगन में गुरु होता है तो वो अपनी मुश्किलों को भी हल करने का सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए इनको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इनका सेकंड जो क्वेश्चन था कि हमारी धन की स्थिति कैसी रहेगी, यानी कि इनकी धन की स्थिति कैसी रहेगी, तो इनकी धन की स्थिति अच्छी रहेगी। इनके हाथ पर हल्का सा मनी ट्रायंगल, अब भी उम्र इनकी 18 है तो ज़्यादा हम हाथ के योगों के बारे में ज़्यादा अच्छे से नहीं कह सकते कि वो फलित होंगे। लेकिन कुंडली से पता चल रहा है कि इनकी लाइफ में धन और मान सम्मान की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इनको स्ट्रगल है अभी लाइफ में, वो जो मैंने बताया था जहाँ पे कट आ रहा था मंगल से निकलकर, तो वो इनको अभी थोड़ा सा स्ट्रेस देगा। जीवन यात्रा है जिस तरह की हम लेकर आए हैं अपने साथ कर्म, वही हमारा भाग्य बने हुए हैं और अभी जैसे कर्म कर रहे हैं वही हमारा भाग्य आगे बन जाएगा। तो इसलिए हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होता है। इसलिए हमने इनके प्रश्न को इनकी कुंडली के माध्यम से इनको बताया है कि इनको धन के मामले में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इनको अपने खर्चीले स्वभाव पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि इनको यहाँ पर हल्के से यहाँ पर गैप दिखाई पड़ रहे होंगे। ये देखिए उंगली में हल्के हल्के गैप है, तो ये पैसा जोड़ने में थोड़ी सी मुश्किल देते हैं। लेकिन यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बन रहा है तो पैसे जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। थोड़ा सा खर्चीले स्वभाव को नियंत्रित करना है। यहाँ पर भी यवचिन खुला है, लेकिन इनके जो भी आगे का लाइफ टाइम है तो इसमें इनकी लाइंस डेवलप होंगी। जैसे जैसे इनकी कुंडली में ग्रह दशा चेंज होगी तो लाइंस तो चेंज होगी, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। इनकी आगे की लाइफ अच्छी है, ख़ास करके 42 के बाद इनकी लाइफ ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इनका राहु का क्षेत्र भी मैं बताना भूल गई, काफ़ी उभार लिए हुए है, सॉरी। ये देखिए काफ़ी इनके मुकाबले अधिक गड्ढा नहीं बुना, बहुत अधिक गड्ढा भी नहीं होना चाहिए तो बहुत ही उभार भी नहीं होना चाहिए, तो ठीक ठीक है। तो इनको कभी भी किसी को धोखा नहीं देना है, लेकिन क्योंकि अगर धोखा देते हैं तो वो लौट कर आ जाएगा, क्योंकि इनका थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ राहु, तो इस बात का इनको विशेष ध्यान रखना है। ये थी इस हाथ के विषय में जानकारी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।